नमस्कार साथियों, मैं विवेक उनियाल। स्वागत है आपका डीवीएम न्यूज़ में। आज हम हैं ऋषिकेश के बैराज क्षेत्र में, जहां पर कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी द्वारा यहां पर साहित्यकारों को, कवियों को जो है यहां पर सम्मानित किया जा रहा है। जिस संदर्भ में कि यहां पर बहुत सारे कवि और साहित्यकार यहां पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहां पर सभी ये कवि हैं, साहित्यकार हैं, टीचर हैं, अध्यापक हैं। और ये लोग जो है यहाँ पर प्रेमचंद्र अग्रवाल जी द्वारा, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा यहाँ पर उनका जो है सम्मान किया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र हो चाहे सामाजिक प्रदेश के लोग जो अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करते हैं, विशेष कार्य, उनका मैं हमेशा सम्मान, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हों, चाहे साहित्यिक क्षेत्र में काम करते हो, चाहे उन्होंने पार्टी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया हो, या फिर वो कवि हो या इस प्रकार के हो। तो आज उसी प्रकार से हमने हम लोगों को बनाया जिन्होंने अपने पार्टी देने का काम किया। मैं सबका धन्यवाद कर रहा हूँ और निश्चित रूप से ये हमारा कर्तव्य बनता है कि क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। माननीय कैबिनेट मंत्री जी का हम हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं कि उनके मन में ऐसा विचार आया कि मैं इस क्षेत्र के साहित्यकारों का स्वागत करूं, सम्मान करूं। अब आने वाला समय, क्योंकि 10 तारीख जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है और साहित्य की आज आवश्यकता है, क्योंकि साहित्य तो साथ साथ चलने की बात तो करता ही है, लेकिन साहित्य हमेशा जीवन में संवेदनाओं को, आज के इस हिसाब से आधुनिकता के युग में अगर कहीं संवेदनाएं हैं तो साहित्य के अंदर ही संवेदनाएं हैं। और माननीय मंत्री जी ने उन हम सब की संवेदनाओं का बहुत बड़ा स्वागत किया है, बहुत बड़ा सम्मान किया है। और साहित्य का सम्मान करना तो सरस्वती का सम्मान करना है, विधाओं का सम्मान करना तो तीर्थों का सम्मान करना है। उन्होंने जो आज का कार्यक्रम हमें दिया, उसके लिए हम हृदय से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे जनप्रतिनिधि इन विधाओं का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक ये विधाएं आगे नहीं बढ़ सकती। हमारे जो नवोदित रचनाकार आ रहे हैं, साहित्यकार आ रहे हैं, लेखक आ रहे हैं, जब वो इस प्रकार की बातों को सुनते कि किसी के द्वारा साहित्य का इतना बड़ा सम्मान उनको दिया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो पीछे से जो सीखने वाला वो बहुत अच्छी तरीके से सीख लेता है और वो भी सोचता है कि मैं भी कभी ना कभी इस सम्मान का हकदार बनूंगा। इसलिए मैं एक बार फिर से अपने पूरी आवाज साहित्यिक संस्था की ओर से आदरणीय अपने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और यहाँ के कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने समूह के साथ वो आना, अपने पार्टी के प्रति, संगठन के प्रति इतने समर्पित भाव से रहना। आम आदमी अपना काम को छोड़ करके, अपने निजी कामों को छोड़ करके संगठन के प्रति इतनी अच्छी भाव रखता है, साहित्यकारों के प्रति इतना अच्छा भाव रखता है, तो एक बार हृदय से मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आचार्य रामकृष्ण पोखरियाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आवाज, साहित्य और शिक्षा से जुड़ा हुआ। सबसे पहले आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसे हमारे सहयोगी और आवाज पेज के संयोजक डॉक्टर सुनील तबलाल जी ने कहा, मैं उनकी बात से पूर्ण सहमत देते हुए अपने कैबिनेट मंत्री ही नहीं बल्कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, साहित्य और संगठन और सृजन से जुड़े हुए डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी को इस बात का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कम से कम जो लेखनी के लोग हैं, जो कलम के सिपाही हैं, जो सृजन करते हैं, उनको याद किया। और उन्होंने ये भी कहा कि भले ही आप कटु सत्य लिखते हैं, तो एक ऐसा राजनेता जो इसको स्वीकार करे, ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक साहित्य और सृजन का सवाल है, तो ऋषिकेश तो एक ऐसी तपोस्थली है जहाँ से शंकराचार्य जैसे विद्वान निकले, जहाँ से पारसारथी डबराल, लक्ष्मी विलास डबराल जैसे लोग निकले, और जहाँ पर ऐसे कवि और रचनाकार आज आप खेर को सुनते हैं, तो वो इसी ऋषिकेश के देन है। और ऋषिकेश में आवाज साहित्यिक संस्था लगातार इसके लिए काम कर रही है, संयोजन का काम कर रही है, सृजन का काम कर रही है, लेखन का काम कर रही है। और हम लोगों को सम्मान देने के लिए और मंच देने के लिए हम आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ही नहीं, उनके जैसे जो सहृदयी लोग हैं, कवि हृदयी लोग हैं, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि राजनीति में भी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, रमेश पोखरियाल निशंक जैसे, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे, वियोगी हरि जैसे बहुत बड़े कवि हुए हैं। और एक बार पुनः आपकी मीडिया का धन्यवाद चाहेंगे आप इस कार्यक्रम के विषय में? हाँ, कार्यक्रम ये मंत्री जी ने सबका सम्मान किया, हम उनका भी सम्मान करते। उनमें तो 2007 से कविता लिख रहा हूँ भाजपा के लिए। मैं भाजपा के लिए मतलब जो भी पार्टी अच्छा काम करती है, मैं उनके लिए लिखता हूँ। मैं 2007 से मैं भाजपा पार्टी से के लिए कविताएं लिखता हूँ और उनका सम्मान पाके एक अलग प्रकार की खुशी मिलती है। आज पहली बार हमको लगा कि हमारे क्षेत्र के विधायक और हमारे जो मंत्री जी ने
कवियों साहित्यकारों को बुला के जो सम्मान दिया नववर्ष की इस उपलक्ष्य पे, ये बहुत अच्छा प्रयास है। और आने वाले समय में निश्चित ही जितने हमारे मंत्री जी हैं इनको सहयोग मिलेगा और एक समाज में अच्छा संदेश जाएगा। ऐसी समस्त क्षेत्र के अलग अलग लोगों को समय समय पर सम्मानित करते आ रहे हैं। पहली बार हमको लगा कि साहित्य के क्षेत्र में कवियों को सम्मानित किया, इसके लिए हम माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। इसी के साथ इस न्यूज में बस इतना ही। देखते रहिए डीबीएम न्यूज।